अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। आज के लेक्चर के अंदर हम एचटीएमएल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि एचटीएमएल क्या होता है, ये किस लिए यूज की जाती है, ये कैसी लैंग्वेज है, और इसके कुछ बेसिक टैग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार मैं आपको कोई रटेबाजी नहीं, कोई थ्योरी नहीं देने वाला, कोई स्लाइड नहीं देने वाला। हम जस्ट प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और टैग को वन बाय वन यूज करेंगे। ठीक है, और उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टैग किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यार ये विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, सबसे पहले HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML, H मीन हाइपर, T मीन टेक्स्ट, M मीन मार्कअप, L मीन लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्यों बोलते हैं? A text file that contain link to an other text file, मतलब एक टेक्स्ट फाइल को थ्रू लिंक हम दूसरी टेक्स्ट फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, एक टेक्स्ट फाइल को दूसरी टेक्स्ट फाइल में यूज कर सकते हैं थ्रू दी लिंक। ठीक है, इसलिए हम इसे हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, मार्कअप क्या होता है? यार ये एक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। ठीक है, इसे हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, इसलिए हम जो है ना इसे मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ये एक प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यार कोई भी वेबसाइट है ना, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका स्केलेटन जो है, हम HTML से डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो यार ये एक विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, जो भी कोडिंग है ना हम विजुअल स्टूडियो कोड पे करते हैं। ठीक है, यार हम नोटपैड पे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड पे कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो यार ये यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया। ठीक है, सबसे पहले आपने फाइल मैनेजर में एक फोल्डर बना लेना है। ठीक है, और उसे यहाँ पर आपने एक्सप्लोर कर देना है, मतलब ओपन फोल्डर कर देना है। ठीक है, और उसके अंदर अगर आपने उसी फोल्डर में एक फोल्डर बनाना है तो आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करें। अगर आपने इसी फोल्डर में एक फाइल भी लेनी है तो आप न्यू फाइल पे क्लिक करें। तो मैं न्यू फाइल पे करता हूँ। ठीक है, मुझे फोल्डर की जरूरत नहीं है, मेरे पास फोल्डर ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी नेम ले सकता हूँ। ठीक है, कोई भी नेम ले सकता हूँ। आप मैं ले लेता हूँ ali16.html। तो यार ये .html मस्ट है, ये आप लाजमी लिखोगे। ठीक है, फाइल का नेम में ना .html, index.html कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन .html आपने मस्ट लिखना है। ठीक है, तो यार मैं इसे एंटर करता हूँ। यार ये आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो गई है HTML की। ठीक है, अब यार हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका। ठीक है, C++ के अंदर क्या होता था? हैश इंक्लूड आईओ सेटिंग, मतलब इनपुट आउटपुट सेटिंग। सी इन और जो सी आउट यूज करते थे ना, वो अगर हम उसमें इन आईओ सेटिंग यूज नहीं ना करेंगे, इनपुट आउटपुट सेटिंग यूज नहीं करेंगे, तो यार हम सी इन और सी आउट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये C++ का था कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यार हर लैंग्वेज का अपना अपना एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो HTML का सिंटैक्स क्या है? यार ये देखो, सबसे पहले डॉक टाइप आता है। यार ये एंगुलर बेसिस है। ठीक है, यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाता कि मैंने क्या लिखा है, ये एंगुलर बेसिस है। ठीक है, तो उसके अंदर डॉक टाइप आएगा। डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है? ठीक है, डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है। तो यार ये हम डिक्लेरेशन के लिए भी यूज करते हैं कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल जो चल रहा है वो HTML का लेटेस्ट वर्जन जो है वो 5 है, HTML5 है, और ये सुना है कि ये लास्ट वर्जन है। ठीक है, तो उसके बाद HTML डॉक टाइप HTML लिख लिया, डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है HTML, और उसके बाद यार HTML क्योंकि हमने टैग यूज करने हैं, तो सबसे पहले HTML लिखेंगे तो उसके टैग यूज कर सकेंगे ना। तो सबसे पहले हम HTML लिखते हैं। HTML लिखा, एंटर किया, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। यार ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, हमारा टाइम बचाता है, लेकिन नोटपैड पे बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये मैंने
HTML ही लिखा है यार, ये ओपनिंग भी आ गया टैग और क्लोजिंग टैग भी आ गया। और टैग किसे बोलते हैं यार, ये जो आपको एंगुलर ब्रेसेस नहीं नजर आ रही, इसके अंदर जो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ ना, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम टैग बोलते हैं, ठीक है। तो HTML टैग ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। अब इसके सेंटर में, ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटर किया है और इसके अंदर हेड का टैग आता है, हेड लिखा एंड हेड लिखा, एंटर करूंगा, ओपनिंग भी आ जाएगा, क्लोजिंग भी आ जाएगा, ठीक है। अब यार देखो, इसके अंदर हम टाइटल का टैग लिखते हैं यार, जिस नाम से हमने वेबसाइट बनानी है ना, ठीक है, उस नाम से हम टाइटल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइटल का टैग यूज करूंगा, TI लिखा, एंटर करूंगा, ओपनिंग भी आ जाएगा, क्लोजिंग भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यार आप नोटपैड पे ये करके देख लेना, ये चीज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर इसे डाउनलोड नहीं ना किया तो काइंडली इसे डाउनलोड करें, ठीक है, और इस पे कोडिंग करें। तो यार मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, अपनी वेबसाइट का टाइटल कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। अभी तो हम खैर कुछ बेसिक टैग के बारे में पढ़ रहे हैं, आज का फर्स्ट लेक्चर है, तो इंशाल्लाह आपको यार ये समझ आएगा, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये मैंने टाइटल दे दिया। यार अगर आप टाइटल नहीं लिखते तो वहां पर जिस नेम से आपने फाइल बनाई है ना, उसी फाइल से आपका ब्राउजर का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये टाइटल देने से क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल देने से क्या होता है, इसे रन करके ना, इसे इसे ब्राउजर में ओपन करके अपने वेब पेज को फिर बताता हूँ, ठीक है। तो यार ये टाइटल किस में आता है, हेड टैग के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा यार, हेड टैग तो यहाँ पर क्लोज हो गया, अब हेड टैग के बाद क्या आएगा, बॉडी का टैग आएगा। यार बॉडी के टैग के अंदर ना हम अपने यहाँ मेन कंटेंट लिखेंगे, जो हम अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं ना, वो बॉडी के टैग में लिखेंगे, ठीक है। एंड यू अंडरस्टैंड। यार ये इतना मुश्किल तो नहीं है ना, आप बोल रहे ना हो रहे, ठीक है। अच्छा ये बॉडी का टैग, ठीक है। तो यार बॉडी के टैग में हम हेडिंग का टैग यूज करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग का टैग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यार HTML की हेडिंग जो होती है ना, वो 6 टाइप की होती है, ठीक है। H1 से लेके H6 तक जाती है। सबसे जो ग्रेटर होती है ना, H1 है, ठीक है। सबसे जो बड़ी हेडिंग है, सबसे जो लार्जेस्ट हेडिंग है ना, H1 है, ठीक है। उससे छोटी H2 है, उससे स्मॉल H2, उससे स्मॉल H3, उससे स्मॉल H4, और H4 से स्मॉल H5, और H5 से स्मॉल H6, ठीक है। यार मैं H6 लिखता हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ओपनिंग भी आ जाता है टैग, क्लोजिंग टैग भी आ जाता है, ठीक है। तो यार यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम हेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, कि हेडिंग कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लाहौर लीड यूनिवर्सिटी। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा यार, मैंने अभी इसी को कॉपी करना है, Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है। अब मैं सब में ना इसे पेस्ट करता रहूंगा। अच्छा यार, अब मैं इसे अपने कोड को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं Ctrl+S की कमांड से ना इसे सेव करूंगा, ठीक है। अब यार मैं ना जाऊंगा अपने फोल्डर में, और उसके अंदर Ali6 है, जो यार मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, उसे मैं ओपन करता हूँ, डबल क्लिक किया। यार ये देखो, सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, उससे छोटी H6 है, उससे छोटी H3 है, उससे छोटी H4 है, और उससे छोटी H5, और सबसे जो स्मॉलेस्ट हेडिंग है ना, वो H6 है। तो यार जो साइज आपको चाहिए ना, आप H1 से लेके H6 तक ले सकते हो हेडिंग, ठीक है। यार H7 कोई हेडिंग नहीं होती, आप H7 ट्राई ना करने बैठ जाना, ठीक है। तो ये मैं अपने कोड पे आता हूँ। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है, हेडिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा,
सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, उससे छोटी H4 और उससे छोटी H5 और सबसे छोटी जो है ना H6 है। ठीक है, तो यार ये था हेडिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अब मैं यार यहाँ से ना रिमूव कर देता हूँ इसे। ठीक है, अब यार सबसे पहले हेडिंग लिखा, H1 लिखा, उसके अंदर मैंने लाहौर लीड यूनिवर्सिटी लिख लिया। ठीक है, अब यार मैंने इसे एंटर किया, न्यू लाइन पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं H2 एक और हेडिंग लेता हूँ। ठीक है, यार अगर मैं अपने टेक्स्ट को H1 ही देता रहूंगा ना तो यार दोनों का साइज सेम हो जाएगा, तो इसलिए मुझे H2 चाहिए, मुझे पहली हेडिंग से स्मॉल साइज चाहिए, मतलब सबसे बड़ी जो है H1 है तो उससे छोटी H2 है, तो इसलिए मैं H2 यूज कर रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं हो जाना यहाँ पर आपने। ठीक है, तो यार यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाहौर लीड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यार ये मैंने यूज की H2 और H1 और H2। ठीक है, अब यार इसके बाद मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, यार आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ लॉरेन। ठीक है, तो यार ये एक डिमी टेक्स्ट है। ठीक है, अगर मैं इसे एंटर करूंगा ना, इस पे क्लिक करके इसे एंटर करूंगा तो यार ये देखिएगा, यार ये एक डिमी टेक्स्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात। अच्छा, इसे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर के पेज पे जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। यार F5 से रिफ्रेश होता है। ठीक है, अच्छा H1 आ गया, H2 आ गया, उसके बाद ये पैराग्राफ आ गया। लेकिन मैं अपने कोड पे वापस आया, यार अब मैं इसकी अलाइनमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे टैग में नहीं लिखा। यार इसकी मैं अलाइनमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं अलाइन सेंटर दे दूंगा, देखिएगा ये सेंटर में आ जाएगा। अलाइन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने सेंटर लिख दिया, अलाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स और उसके अंदर सेंटर लिख दिया। यार मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और अपने वेब ब्राउजर के पेज में जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। यार ये हेडिंग सेंटर में आ गई है, समझ आ रही है ना मेरी बात। अच्छा, यार अगर आप इसे पैराग्राफ के टैग में नहीं लिखोगे, मतलब पी के टैग में नहीं लिखोगे, तो यार आप इस पे कोई स्टाइलिंग नहीं लगा सकते। इसे ना तो इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ना इसका मार्जिन सेट कर सकते हो, ना इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यार यहाँ पर मैं पी का टैग दूंगा, पी लिखा, एंटर करूंगा, क्लोजिंग भी आ जाएगा, ओपनिंग भी आ जाएगा। तो यार ये जो ओपनिंग है इसे मैं इधर ही रहने दूंगा और ये जो क्लोजिंग है ना इसे मैं शिफ्ट से इसे मैं कॉपी करूंगा और कंट्रोल एक्स से इसे कट करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल एक्स से कट होता है। ठीक है, और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक है, और यार इस पैराग्राफ के लास्ट पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यार इससे मैं इस टैग की मदद से स्टाइलिंग दे सकता हूँ, इसे बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, इसे सेंटर में लेके आ सकता हूँ, इसे इटैलिक कर सकता हूँ, इसे अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसे हाईलाइट कर सकता हूँ। तो चलिए करके देखते हैं। तो यार ये पी के टैग के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग का टैग। ठीक है, HTML5 में ना हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। यार ये स्ट्रॉन्ग का टैग स्ट्रॉन्ग लिखा, एंटर किया, ऑप्टिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। अब यार मैं सिर्फ मुझे ये चाहिए, ओपनिंग ओपनिंग इधर ही रहेगा,
एंडिंग को उठाना है, क्योंकि हमने इस टैग के सेंटर में ये चीज लिखनी है, ये पैराग्राफ इस टैग के सेंटर में आना चाहिए, इस सेंटर में आना चाहिए। तो यार यहाँ से मैं इसे कट करूंगा और पैराग्राफ टैग से पहले इसे क्लोज करूंगा, इधर लाया और इसे क्लोज कर दिया, मतलब कंट्रोल वी करूंगा, ये जहाँ इधर इसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रही है ना मेरी बात। अच्छा यार, मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अपने वेब ब्राउजर के पेज में जाऊंगा और यहाँ पर आके F5 प्रेस करूंगा। यार ये आपका पैराग्राफ बोल्ड हो गया। अच्छा यार, मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से इधर ही पेस्ट करता हूँ और इसे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और अपने वेब ब्राउजर के पेज में जाता हूँ। यार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। यार ये देखें, इस तरह हम अपने वेब के पेज पे टेक्स्ट लिखते हैं कोडिंग से। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात। अब यार मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए। बोल्ड का बोल्ड किससे करते हैं हम? स्ट्रॉन्ग के टैग से करते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग टैग है, उसके अंदर ये टेक्स्ट है सारा, और उसके बाद ये जो है ना क्लोजिंग टैग है यहाँ पर। मतलब जो टैग हम सबसे पहले लिख रहे हैं ना वो सबसे लास्ट पे क्लोज होगा, और जो टैग उसके साथ लिख रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग का टैग पी के टैग के बाद आया ना, तो ये पी के टैग से पहले क्लोज होगा। ठीक है, अब यार यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ EM का टैग। यार इधर से मैंने इसे कट किया कंट्रोल X से और स्ट्रॉन्ग के टैग से पहले मैंने इसे पेस्ट कर दिया। यार ये मैं अपने वेब ब्राउजर के पेज पे जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। यार ये इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, इटैलिक हो गया। ठीक है, तो ये EM का टैग इसलिए यूज करते हैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ है ना उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हम EM का टैग यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा यार एक और टैग बताता हूँ, INS का टैग। यार ये INS को मैंने लिखा, एंटर किया, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। अब मैंने इसके क्लोजिंग टैग को उठाया कंट्रोल X से और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, EM मतलब यार देखो कि जो टैग P का टैग है ना पहले आया है तो ये सबसे लास्ट पे क्लोज हुआ है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग का टैग आया है P के टैग से पहले क्लोज हुआ है, उसके बाद EM का टैग आया स्ट्रॉन्ग के टैग से पहले। मतलब जो टैग जैसे जैसे इसकी सीक्वेंस है ना, ये सबसे पहले P आया था, लास्ट पे P आ गया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग आ गया, EM का टैग स्ट्रॉन्ग से पहले आ गया। ठीक है, इधर EM का टैग स्ट्रॉन्ग से पहले था, इधर भी EM का टैग स्ट्रॉन्ग से पहले आ गया। ठीक है, मतलब जो टैग सबसे पहले यूज होगा ना वो सबसे लास्ट पे क्लोज होगा। ठीक है, अब इसे मैं कंट्रोल S से सेव करता हूँ और अपने वेब ब्राउजर के पेज में जाता हूँ। यार मैं इसे रिफ्रेश किया F5 से, यार ये देखो अंडरलाइन होगी। अब मैं अपने कोड पे आया, ठीक है। अब यार अगर मैंने इसमें किसी भी लाइन को हाईलाइट करना है तो यार मैं एक मार्क का टैग है वो यूज करते हैं, MARK, मार्क का टैग। ठीक है, तो यार अगर मैंने यहां से हाईलाइट करना है इस पैराग्राफ को, इस टेक्स्ट को यहां से हाईलाइट करना है, तो मैं मार्क का टैग इधर यूज करूंगा। ये मार्क आ गया। ठीक है, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। ठीक है, अब कंट्रोल X से मैंने इसे कट किया और जहां तक मैंने हाईलाइट करना है वहां पर लाके मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल V करूंगा, उधर से मैंने कट किया और इधर लाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। कंट्रोल X से कट होता है और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। तो कंट्रोल S से सेव कर दिया मैंने ये अपना कोड और मैं अपने वेब ब्राउजर के पेज में गया। यार ये देखना, मैं इसे रिफ्रेश करने लगा हूँ F5 से। यार ये देखो हाईलाइट हो गया पैराग्राफ। अच्छा
یار میں چاہتا ہوں اب یار یہ اپنا نا یہ پیج غور سے دیکھو یار، یہ یہاں سے ہائی لائٹ ہوا ہے، میں اگر اس سے نیچے لے کے آنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہائی لائٹ ہوا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ یار یہ نیکسٹ لائن میں آ جائے، ٹھیک ہے، یہ ایسے اچھا نہیں لگ رہا، تو میں کون سا ٹیگ یوز کروں گا؟ میں یہاں پر بی آر کا ٹیگ یوز کروں گا، ٹھیک ہے، یہاں پر اسے بی آر لکھا، انٹر کیا، کنٹرول ایس سے سیو، اور اپنے ویب براؤزر کے پیج پہ گیا اور میں نے اسے ریفریش کیا، یار یہ دیکھو جہاں سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا یار وہ نیچے آ گئی لائن، ٹھیک ہے، پہلے کی ادھر تھی، لیکن بی آر کے ٹیگ سے وہ نیو لائن میں چلا گئی، ٹھیک ہے۔ اب یار اگر میں چاہتا ہوں کہ یار اب میں اسے ہی کاپی کرتا ہوں، کنٹرول سی سے کاپی کیا اور کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیا اور کنٹرول ایس سے سیو کیا اور میں اپنے ویب براؤزر کے پیج پہ گیا، یار یہ دیکھو کوئی مشکل بات تو نہیں نا میں نے بتائی؟ اچھا یار اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ پیراگراف میں نے پہلے والا لکھا، پہلے والی ہیڈنگ آئی، اس کے بعد پھر پہلی ہیڈنگ آئی یہ والی، یہ آپ نے H1 یوز کیا، یہ آپ نے H1 یوز کیا، یہ آپ نے H2 یوز کیا، اس کے اندر پیراگراف لکھا اور اس کے اندر میں نے کچھ ٹیگز لکھے، مطلب بولڈ کیا، اسے اٹیلک کیا، ٹھیک ہے، اور اسے انڈر لائن کیا، اسے ہائی لائٹ کیا، تو میں نے اسی کو اپنے کوڈ میں نیچے پیسٹ کر دیا، مطلب اسی کو کاپی کر کے نیچے پیسٹ کر دیا۔ تو یار یہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میرا ایک پیراگراف اینڈ ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یار یہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک لائن آ جائے، تو میں کون سا ٹیگ یوز کروں گا؟ یہاں پر میں ایچ آر کا ٹیگ یوز کروں گا۔ یہ پیراگراف آپ کا یہاں پر کلوز ہو گیا نا، ختم ہو گیا، اب یار میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک لائن آ جائے، ٹھیک ہے، تو یار یہاں پر میں ایچ آر کا ٹیگ یوز کروں گا، کنٹرول ایس کر کے سیو کروں گا اور اپنے ویب براؤزر کے پیج پہ جاؤں گا، یار میں اسے ریفریش کر کے F5 سے چیک کرتا ہوں، یار یہ آپ کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں یہ لائن آ گئی ہے، دیکھ رہے ہیں نا یہ لائن آ گئی ہے، تو یار یہ ایچ آر کے ٹیگ سے آئی ہے۔ لائن بریک کس طرح ہوئی ہے؟ بی آر کے ٹیگ سے ہوئی ہے۔ لائن کیسے یہ آئی ہے؟ ایچ آر کے ٹیگ سے آئی ہے۔ تو یار کوئی بھی آپ نے ویب سائٹ دیکھتے ہو اس کے نیچے یہ کنٹینٹ کے نیچے یہ لائن لگی ہوتی ہے، تو یار یہ ایچ آر کے ٹیگ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا یار آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس میں ایک لائن سی چل رہی ہوتی ہے، مطلب وہ آپ کے پیج پہ لائن سی چل رہی ہوتی، لائن سی آ رہی ہوتی ہے ایک، مطلب اگر آپ کوئی بھی نیوز چینل کھولتے ہو تو اس کے اندر ایک پٹی سی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یار وہ کون سے ٹیگ سے آتی ہے وہ میں یہاں پر لگا کے بتاتا ہوں، یہ H1 کے بعد لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک مارکی کا ٹیگ ہم یوز کریں گے، MR ٹھیک ہے، مارکی کا ٹیگ یوز کریں گے، اسے میں کٹ کر اسی کے اندر میں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان لاہور یا بیسٹ یونیورسٹی ان لاہور، ٹھیک ہے، کنٹرول ایس سے سیو کیا میں نے، اپنے ویب براؤزر کے پیج پہ گیا، یار میں اسے ریفریش کرتا ہوں، یار یہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح یہ کس ٹیگ سے آتی ہے، یعنی یہ مارکی کے ٹیگ سے آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ لائن جو چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے، بیسٹ انسٹیٹیوٹ بیسٹ یونیورسٹی ان لاہور، تو یہ مارکی کا ٹیگ میں نے یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ آ رہی ہے کہ ویب پیج کس طرح بناتے ہیں؟ یار یہ کوڈنگ سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ کو مارکی کا ٹیگ بھی سمجھ آ گیا۔ یار میں چاہتا ہوں کہ اگر
مجھے یہاں سے تھوڑی سی اسپیس اور چاہیے تو میں یہاں پر پھر جو ہے نا بی آر کا ٹیگ یوز کر دوں گا. بی آر کا ٹیگ سے پتا نا کیا ہوتا ہے, لائن بریک ہو جاتی ہے. کنٹرول ایس سے سیو کیا, میں ادھر اپنے ویب براؤزر کے پیج پہ گیا, اسے ریفریش کیا, یار اسپیس اور آ گئی. سمجھ آ رہی ہے نا کہ کس طرح بناتے ہیں. اچھا یار میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ امیج کس طرح لگاتے ہیں ہم اپنے ویب پیج پہ. تو یار پیراگراف کے بعد میں یہاں پر ایچ آر لکھتا ہوں, یہاں پر ایک لائن لکھی ہوئی آ گئی, لائن لگ گئی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر میں ایک آئی ایم جی کا ٹیگ یوز کروں گا. آئی ایم جی لکھا, انٹر کیا, آئی ایم جی ایس آر سی. ایس آر سی کے اندر نا آپ نے پاتھ دینا ہوتا ہے. یہاں آپ گوگل پہ جاؤ, گوگل پہ جا کے کسی بھی امیج کا لنک کاپی کرو اور اسے ادھر پیسٹ کر دو, یار آپ کی پکچر لگ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی وڈتھ ہائٹ, اس کا سائز جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو کر کے بتاؤں گا. اچھا جی, اب آئی ایم جی کا ٹیگ ہے, ایس آر سی ہے, اور اس کے بعد یہاں پر میں نے پاتھ امیج کا نیم دینا ہے. مطلب میرے پاس یہاں پر فی الحال اس فولڈر کے اندر ایک امیج پڑی ہوئی ہے. اچھا تو یار امیج کس طرح لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا دیا, آئی ایم جی کا ٹیگ دیا, اس کے بعد ایس آر سی لکھا. ایس آر سی لازمی لکھنے آپ نے, ٹھیک ہے, یہ مسٹ ہے. اس کے بعد از اکول ٹو انورٹیڈ کوماز میں آپ نے امیج کا پاتھ دینا ہے, ٹھیک ہے, امیج کا پاتھ دینا ہے. تو یار میرے پاس اس وقت 2 پکچرز ہیں اسی فولڈر کے اندر, ٹھیک ہے. تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک امیج اٹھا لیتا ہوں, تو اس کا میں پاتھ نیم دے دیتا ہوں یہاں پر لوگو 1.jpg. تو یار یہ ایکسٹینشن مسٹ ہے, ڈاٹ جے پی جی آپ نے مسٹ لکھنا ہے, ٹھیک ہے, لازمی لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو کنٹرول ایس سے میں نے سیو کیا, اپنے ویب براؤزر کے پیج پہ جاؤں گا میں, اسے میں ریفریش کرتا ہوں تو یار یہ امیج آ گئی ہے آپ کی. اکثر ہوتا یہ ہے کہ یار اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ امیج لگاتے ہوئے پاتھ غلط دے دیتے ہیں تو امیج نہیں لگتی. تو یار آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا کہ امیج کیوں نہیں لگ رہی. یار جس فولڈر کے اندر آپ کی یہ فائل پڑی ہوئی ہے نا اسی فولڈر میں آپ نے امیج کو رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تبھی آپ کی امیج جو ہے نا وہ لگے گی, ادروائز آپ کی امیج نہیں لگے گی اگر آپ پاتھ غلط دیں گے تو, ٹھیک ہے. اب یار یہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے, تو یار میں اس کا سائز انکریز کر سکتا ہوں. کیسے کر سکتا ہوں, چلے میں اپنے کوڈ پہ جاتا ہوں. یہاں پہ نا آلٹ کے بعد, یار یہ آلٹ کیا ہوتا ہے, آلٹ میں ہم لکھتے ہیں اگر آپ کی امیج جو ہے وہ نہیں لگ رہی, تو یہاں پر اگر آپ لکھتے ہیں امیج نوٹ فاؤنڈ, اسے کنٹرول ایس کیا, سیو ہو گیا. اچھا تو یار اگر آپ کی یہ امیج نہیں, میں ریموو کر کے بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. کنٹرول ایس کیا, میں اپنے ویب براؤزر کے پیج پہ گیا, یار یہ دیکھو امیج نوٹ فاؤنڈ آ گیا, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اگر آپ کی امیج نہیں ہوگی نا تو وہ امیج نوٹ فاؤنڈ آ جائے گا. یہاں پر کنفیوز نہیں ہو جانا, سمجھ آ رہی ہے نا میری بات. اچھا میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر لوگو 1.jpg. یار یہ جے پی جی لکھنا یا پی این جی لکھنا یہ مسٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یار یہ امیج کا سائز, یہ دیکھیں نا امیج کا سائز, اب میں اسے ریفریش کرتا ہوں براؤزر کو, یہ دیکھو امیج آ گئی ہے. اچھا اب یار میں چاہتا ہوں کہ یار یہ امیج کا سائز بہت چھوٹا ہے, تو میں اگر اس کا امیج کا سائز بڑھانا چاہوں تو کیسے بڑھا سکتا ہوں. تو یہ آلٹ کے بعد یہ انورٹیڈ کوماز یہاں پر آپ نے اسے اسپیس بار کا پریس کیا. اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے width, ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا آگے, یہ اسے میں کلک کروں گا اور یہاں پر میں اس کی width 100% کر لیتا ہوں. تو یار یہ دیکھیے گا, اسے میں سیو کرتا ہوں, یار یہ دیکھیں امیج جو ہے نا یہ لگ رہی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اس طرح آپ اس کی width اور ہائٹ چینج کر سکتے ہیں. مطلب میں 40% کر دیتا ہوں اور ہائٹ اس کی 50% کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یار یہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا میری بات کو. یار یہ دیکھو اس طرح ہم امیج لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو
आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एंकर का टैग किस तरह यूज करते हैं, ठीक है, हम लिस्ट किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इमेज जो है आप उसका लिंक किस तरह लगा के लगा सकते हैं, ठीक है। तो यार ये तो मेरी इमेज फोल्डर में सेव थी, लेकिन अगर मैं किसी भी इमेज का लिंक इंटरनेट से लेकर यहाँ पर लगाना चाहता हूँ तो वो कैसे लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे रिमूव करूंगा, ठीक है। अपने गूगल पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा लाहौर लीड यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंटर किया, यहाँ से इमेज पे आ गई, ठीक है। अब यार मुझे कोई भी ये वाली इमेज लगानी है, फॉर एग्जांपल यही लगाई हुई थी, अब मैं इसे न्यू टैब से ओपन करता हूँ। यार मैं इसका ये लिंक लूंगा, चले यार कोई और इमेज ले लेते हैं, ठीक है। ये मैं लिंक ले लेता हूँ। तो यार मैं कंट्रोल सी से कॉपी किया और इधर ला के ना इसे पेस्ट कर दिया। तो यार इसे मैंने सेव किया, अपने ब्राउजर पे गया, ये यहाँ पे देखिएगा यार वो वाली इमेज आ गई है।